प्राकृतिक गैस और तेल जब निकल जाएगा तो ये देश की अर्थव्यवस्था सुधारेगी आपकी कहाँ। तो हम लोग आपस में भाई किसी के परिवार में कोई भी जमीन होती है उसका निर्णय इंडिविजुअल कोई नहीं करता है। आपस में डिस्कस में ये किए कि भाई किराया तो रख दिया जाए, किराया दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। यदि हम लोग की जमीन देश के काम आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस समय हम बागी बलिया में हैं। ओएनजीसी द्वारा जो खुदाई की जा रही है, खासतौर से बीते 3 सालों से ओएनजीसी सर्वे कर रही थी और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के मिलने की संभावना पर खुदाई कर रही है। खासतौर से बागी बलिया जिनकी वजह से जानी जाती है और जो बलिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए बिगुल फूंका था चित्तू पांडे। खासतौर से उन्हीं की ये पैतृक भूमि है और उन्हीं की पैतृक भूमि में ये कच्चे तेल का मिलना एक और बलिया के लिए तोहफे के रूप में मिला है। हमारे साथ उनके वंशज मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जी मेरा नाम विनय पांडे है। विनय पांडे जी। जी। चित्तू पांडे जी कौन थे आप? हमारे परदादा थे। परदादा थे। जी जी। कैसे ये मिला है, कैसे आप तक ये लोग पहुंचे और कितने दिनों के लीज पर लिए क्या? कैसे मिला है कैसे नहीं, हमारे पास ओएनजीसी की टीम आई और हम लोग से ये कही कि आपकी ज़मीन हम लोग किराए पर लेना चाहते हैं। हमने विषय पूछा कि आप किस विषय के लिए। उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन के नीचे कच्चे तेल की संभावना बन रही है जिसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं और हमको ज़्यादा दिनों के लिए नहीं चाहिए, ये जांच के लिए शोध के लिए हमको 3 साल के लिए दे दीजिए। फिर हम लोग का प्रश्न एक और उठा कि कच्चा तेल निकल जाता है तो क्या करेंगे, हमारी तो वही जीविका है, वही उसी से भोजन चलता है। तो कहे कि उसकी चिंता आप ना करें, प्राकृतिक गैस और तेल जब निकल जाएगा तो ये देश की अर्थव्यवस्था सुधारेगी आपकी कहाँ। तो हम लोग आपस में भाई किसी के परिवार में कोई भी जमीन होती है उसका निर्णय इंडिविजुअल कोई नहीं करता है। आपस में डिस्कस में ये किए कि भाई किराया तो रख दिया जाए, किराया दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। यदि हम लोग की जमीन देश के काम आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो हम लोग के पूर्वजों ने किया वो हम लोग के हाथों में यदि आ जाए वो नए काम करने के लिए तो उससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। इस बेस पे हम लोग कहे कि आप बेशर्ते जो भी आपकी शर्तें है उसको मंजूर करते हुए हम लोग उनको दे दिए। जी जी जी। तो 3 साल के लिए आपने लीज पर दी है। जी जी। 3 सालों में कितना पैसा? 3 साल के लिए नहीं सर, उसमें उन लोग का एक फिक्स रेट था 1.25 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से। जी जी। तकरीबन हम लोग के गांवी भाषा में बीघे पे है तो 12 बीघा का हमारा है। यानी 10 लाख के आसपास। हाँ नियर अबाउट 10 लाख ऊपर नीचे है। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात रही जी जी कि कितनी खुदाई अभी तक कर चुके, कितने दिनों से काम कर रहे हैं? देखिए कोई भी आदमी किसी को किराए पर दे देता है तो उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। जैसे कि बीच बीच में कभी कभी जानकारी होती है तो जानकारी के आधार पर यह है कि 1700-800 से ऊपर और 1000 के नीचे ही है। कुछ इन लोगों की मशीनें की कुछ बीच में ट्रबल भी हुई थी जिसके लिए 2-3 दिन काम भी बंद रहा। बाहर से इंजीनियर आए फिर ठीक हुआ, फिर काम शुरू हो गया है। यानी वर्तमान में किस स्टेज पे गए हैं ये मैं बता नहीं सकता। यह बता नहीं सकते। अभी आप देख रहे हैं कि खासतौर से चित्तू पांडे जो देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया था। आज उन्हीं का परिवार देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में खासतौर से अपने जो जमीन है, पैतृक जमीन है, उसे सरकार कहें या एनजीसी कहें, ओएनजीसी कहें, उनको लीज पर दे दी है।
फिलहाल देश की आर्थिक सुधरेगी कि नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक ओएनजीसी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, 1000 के आसपास जमीन की खुदाई कर दिए हैं और फिर भी अभी भी उनकी उम्मीद है कि नीचे प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। द हो हल्ला के लिए हरेंद्र दुबे, बलिया।